ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 120 है। चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है और इसके 14 खंड हमने पूरे किए। प्रसंग चल रहा है दाक्षायन यज्ञ का। तो दाक्षायन यज्ञ में अलग अलग विद्वान उसको अलग अलग रीति से समझ करके बहुत सारी प्रजा को, बहुत सारे ऐश्वर्य को, श्री को और यश को प्राप्त किया है, ऐसा पीछे हमने पढ़ा है। और ये भी पढ़ा है कि 2 पौर्णमासी और 2 अमावस्या की आहुतियाँ, अर्थात 2 पौर्णमासी को लेकर के 2 अमावस्या को लेकर के 4 प्रकार से आहुतियाँ देने का प्रसंग भी बताया। अर्थात अमावस्या के दिन और अगले दिन प्रतिपदा के दिन, पूर्णिमा के दिन अगले दिन प्रतिपदा के दिन, इस तरह उसी को ध्यान में रख करके बात चल रही है। पृष्ठ संख्या है 525 है, 15वां खंड है। अथ यत् पूर्वेद्युः अग्निशोमियेन यजते पौर्णमास्याम् एतेन वा इंद्रो वित्रम अहन्। अथ यत् पूर्वेद्युः पौर्णमास्याम, पूर्णमासी वाले के पहले दिन अग्निशोमियेन, पौर्णमास्याम पूर्णमासी में अग्निशोमियेन, अग्नि और सोम संबंधी पुरोडाश के माध्यम से यजते, यजमान यज्ञ करता है। एतेन वा इंद्रो वित्रम अहन्, इसी याग के माध्यम से, एतेन, इसी पूर्णमासी के दिन अग्निशोमी के द्वारा जो यजन करता है, इसी याग के द्वारा इंद्र जो है वित्रम अहन, वित्र को मार डालता है। इंद्र सूर्य है और वित्र जो है बादल है एक प्रकार से। एतेन उ एव व्यजयत, एतेन उ एव व्यजयत, इसी याग के माध्यम से निश्चित रूप से मनुष्य जो है व्यजयत, विजयी होता है। या अस्य इयम विजिति, जो उस यजमान की ये जो विजिति है, विजय है, ताम तथा उ एव एष एतेन पाप्मानं द्विषन्तं भ्रातृव्यं हन्ति। तो कहते हैं या अस्य इयम विजिति, जो इस यजमान की ये जो विजिति है यानी विजय प्राप्ति है, ताम, उस विजिति को, तथा उ एव एषा, ऐसा बना करके ही एषा यजमान है, एतेना, इस याग के माध्यम से, पाप्मानं द्विषन्तं भ्रातृव्यम, द्वेष करने वाले पापी शत्रु को, हन्ति, मार डालता है। तथा उ एव विजयते, ऐसा करके ही व्यक्ति जो है विजय को प्राप्त होता है। अथ यत् सन्नयति अमावास्याम, और अमावास्या को ध्यान में रख कर के जो सन्नयन करता है, अर्थात दही बनाता है, दूध में जामुन डाल करके दही बनाता है। अमावास्याम वै सान्नाय्यम, वो अमावस्या के लिए ही वो सान्नाई होता है, दही होता है।
दूरे तद यद अमावास्या इति, अभी अमावास्या आया नहीं है, वो दूर है, अभी अमावास्या तो आने वाली है, अभी दूर है, उससे पहले ही वो दही बनाता है, इसका तात्पर्य है। क्यों ऐसा करता है? क्षिप्रे एव एतद वित्रम जग्नुषे, ताकि क्षिप्रे शीघ्र ही उस वित्र रूपी राक्षस को जग्नुषे उसको नष्ट करने के लिए, उसको मारने के लिए इंद्र जो है प्रवृत्त होता है। मतलब इंद्र जो है शीघ्रता से वित्र को मारना चाहता है। तो क्षिप्रे एव एतद वित्रम जग्नुषे, शीघ्र ही इंद्र जो है वित्रम, उस वित्र को, बादल रूपी उस वित्र को, जग्नुषे वो मारने वाला होता है, तो उसको मारने के लिए ऐसे शीघ्रता करता है। तम एतेन रसेन आप्रीनन, तम एतेन रसेन, तो कहते हैं उस इंद्र को एतेन रसेन, इस रस के माध्यम से, ये जो सान्नाई रूपी रस है इसके माध्यम से अप्रीणन तृप्त किया जाता है। क्षिप्रे वै पापमानम अपहते, ताकि शीघ्र पाप को या पापी व्यक्ति को अपहते नष्ट किया जा सके या नष्ट किया जाता है। या एवं विद्वान पौर्णमास्याम सन्नयति, इस प्रकार से जो कोई विद्वान इस विधि को, इस प्रक्रिया को जान करके पौर्णमास्याम, पूर्णमासी को सन्नयति, सन्नयन क्रिया करता है। एषा वै सोमो राजा, यही सोम राजा कहलाता है। देवानाम अन्नम, ये देवों के लिए अन्न है। यह चंद्रमा, कौन है ये सोम राजा? जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा ही एक प्रकार से देवों के लिए अन्न जैसा है। तम एतद पूर्वेद्यु अभिशुन्वन्ति, तद एतद, उस इसको पूर्वेद्यु अभिशुन्वन्ति, पहले ही उसका अभिशवन करते हैं, उसको निचोड़ा जाता है। अभिशवन का मतलब है जैसे सोमलता से सोमरस को निचोड़ा जाता है, वैसे ही पहले दिन ही वो अभिशवन करते हैं। प्रातः भक्षयिष्यन्तः, ताकि प्रातःकाल भक्षण कर सके। अर्थात जैसे दही जो है पहले ही उसको बनाते हैं, एक दिन पहले बनाते हैं दही को, ताकि अगले दिन प्रातःकाल उसको खा सके, इसका ये तात्पर्य। प्रातः भक्षयिष्यन्तः तम एतद् भक्षयन्ति यद अपक्षीयते, तो कहते हैं तम, उस सोम राजा को भक्षयन्ति, खा लेते हैं। तम एतद् भक्षयन्ति, उस सोम राजा को, यानी रात्रि में, ये पहले दिन ही उसको जब जमाते हैं ताकि उसको प्रातःकाल भक्षयन्ति यद अपक्षीयते, जैसे ही वो चंद्रमा क्षीण होता है, अर्थात समाप्त होने लगता है, तो उसको खा जाते हैं। अर्थात जैसे प्रातःकाल होने लगता है तो चंद्रमा अट जाता है, तब जो है उस दही को प्रातःकाल खाते हैं, इससे तात्पर्य। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 16वां खंड। अथ यत् पूर्वेद्यु, तो कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन है यानी प्रतिपदा। अथ यत् पूर्वेद्यु, पहले दिन, अर्थात अमावास्या के पहले दिन, नहीं, पूर्णमास, यत् अथ यत् पूर्वेद्यु अग्निशोमियेन यजते पूर्णमास्याम अभिशुनोति। तो कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा से पहले दिन, कृष्ण पक्ष के पहले दिन से, यानी कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से पहले दिन का मतलब है पूर्णमासी। पूर्णमासी के बाद में जो प्रतिपदा आता है तो वो कृष्ण पक्ष का चला जाता है ना। तो कहते हैं अथ यत् पूर्वेद्यु, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से पहले, अग्निशोमीयेन यजते पूर्णमास्याम, पूर्णिमा को अग्निशोमीय
पुरोडास्य यजते यजन करता है। और अभिशुनोति, इसलिए वो पहले दिन ही अभिशवन किया जाता है, यानी रस निकाला जाता है। सोम का जैसा रस निकाला जाता है वैसे। अभिशुनोति एव एनम एतत् तस्मिन् अभिशुते एतम रसम दधाति। तो कहते हैं एनम, इस सोम राजा को यानी चंद्रमा को, एतत् तस्मिन् अभिशुते, यह जो सोमरस का निकालना है उसको तस्मिन् अभिशुते, उस सोम का रस निचोड़ने के बाद, तस्मिन् अभिशुते, उस सोम को निचोड़ने के बाद, एतम रसम, उस सोम रस को, दधाति, उस पुरोडाश में मिलाया जाता है। जो पुरोडाश बनाया जाता है उसमें मिलाया जाता है। रसेन तीव्री करोति, सोम रस को उसमें डाल करके पुरोडाश को तीव्र बनाया जाता है, अर्थात स्वदयति, उसको स्वादयुक्त बनाया जाता है, उसको संस्कृत किया जाता है। हाँ वही देवेभ्यो हव्यम स्वदते, निश्चित रूप से देवों के लिए उस अवि को स्वदते, स्वादयुक्त बनाया जाता है। हाँ अस्य देवेभ्यो हव्यम, निश्चित रूप से देवों के लिए ही वह हव्य होता है। या एवं विद्वान पौर्णमास्याम सन्नयति, जो इस प्रकार इस विधि को जानने वाला विद्वान पूर्णमासी के दिन सन्नयति, सन्नयन क्रिया, दधि बनाने की क्रिया करता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 17वां खंड। अथ यत् पूर्वेद्यु, अथ यत् पूर्वेद्यु ऐन्द्राग्नेन यजते अमावास्यायाम। अथ यत् पूर्वेद्यु, इसके पश्चात अर्थात प्रातःकाल, ऐन्द्राग्नेन यजते अमावास्यायाम, अमावास्या में ऐन्द्राग्नेन यजते, इंद्र और अग्नि देवता संबंधी पुरोडाश से यजते, यजन करता है। दर्श पूर्णमासयोः वै देवते, दर्श और पूर्णमास, इन दोनों के ये दो देवता है, इंद्र और अग्नि। इंद्राग्नेन यजते जो कहा है, इंद्र और अग्नि देवता के लिए यजन करता है अमावास्या के दिन। तो दर्श पूर्णमासयो वै देवतेस्ता, ये दोनों इंद्र और अग्नि, ये दर्श और पूर्णमासी के देवता कहलाते हैं। दर्श के लिए इंद्र और पूर्णिमा के लिए अग्नि, ऐसा। इंद्राग्नि एव ते एव एतद् अंजसा प्रत्यक्षम यजति। इंद्राग्नि एव, इंद्र और अग्नि, इंद्राग्नि एव ते, वो दोनों इंद्र और अग्नि हैं, और ये दोनों एतद् अंजसा प्रत्यक्षम यजति, इन दोनों को अंजसा प्रत्यक्षम यजति। अंजसा का वैसे तो सीधा अर्थ होता है सरलता से, शीघ्रता से, सरलता से, ऐसा अंजस शब्द का अर्थ होता है। पर यहाँ शीघ्रता से, सरलता से ऐसा अर्थ ना लेकर के सर्वविदित, सबको विदित करके, सबको जता करके, ऐसा इसका अर्थ है। तो ते एव एतद् अंजसा प्रत्यक्षम यजति, तो इन दोनों इंद्र और अग्नि को सर्वविदित करवा करके, अर्थात इंद्र और अग्नि के लिए हम यजन कर रहे हैं, ऐसा सबको जता करके प्रत्यक्षम यजति, सबको प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात सबके समक्ष यजन किया जाता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। अंजसा वा अस्य दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्टम भवति, और दर्श और पूर्णमासाभ्याम, दर्श और पूर्णमास के लिए ये सर्वविदित, सबके समक्ष जो है इष्टकारक बन जाता है। यह एवं एतद् वेदा, जो इस क्रिया को, इस पद्धति को इस प्रकार जानता है। हाँ जी, इसमें किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अगर कोई बात, जो बात बताई जा रही है वो बताई जाने वाली बात में कोई आपको बात समझ में नहीं आए तो।
यहाँ जो बात कही गई है कि इंद्र और अग्नि दर्श पूर्णमास के ये दोनों देवता हैं, और इन दोनों देवताओं को लेकर के जब यजन किया जाता है तो ये यजन जो है सबको, सबके सामने का मतलब है सबको जता करके ही इनके लिए आहुतियाँ दी जाती हैं। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, जैसे इसमें लिखा है कि सबको बता करके किया जाता है, तो सारे क्रिया तो पहले वाले जो है वो भी तो सबके सामने ही होती है, सब जानते हैं, तो इसमें अलग से ऐसा क्या है कि जो बता के किया जाता है? ऐसा है कि कई बार कुछ क्रियाएं हम ऐसा करते हैं सबके सामने भी होते हुए भी फिर जताना पड़ता है, कल को कोई आरोप न लगाए। जैसे हम व्यवहार में पति होते हैं, पत्नी होते हैं, जो भी पति पत्नी हो, बच्चे या जो भी परिवार में सबके सामने क्रिया हो रही, लेकिन उनको हम जताते हैं, उनको दिखाते, देखो मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, ताकि कल को मुकरे नहीं। ऐसे व्यवहार में होता है नहीं, कुछ क्रियाओं का ऐसा हम करते नहीं करते। अब उनके सामने ही कर रहे हैं, लेकिन कई बार लोग ध्यान दे ना दे, कई बार ऐसा होता है ना, सबके सामने ही हो रही है क्रिया, लेकिन वो लोग नहीं, बाद में आप बताएं हमने किया था, आपके सामने ही तो किया था, मेरे को नहीं पता है, नहीं आपके सामने किया था, मेरा ध्यान नहीं था, आपने किया था, मेरे को पता नहीं चला, या जो भी कुछ ऐसा हो सकता है ना। तो कोई मुकरे नहीं, कोई पीछे ना हटे, तो उसके लिए सामने वाले को विशेष रूप से जताया जाता है, देखो हम ये क्रिया कर रहे हैं। और उनको जब जताने के बाद करके अब वो बाद में मुकर नहीं सकते ना, उसकी स्वीकृति से उनके संज्ञान में वो क्रिया हो गई है। बस इतना ही बताना है यहाँ पर। जी स्वामी जी, जैसे जागरूकता के लिए जो बताना कि भाई सब सजग हो जाओ, समझ लो क्रिया को, और या तो ये धार्मिक अनुष्ठान है तो बताना है, तो सब लोग बैठे ही हैं, सब लोग, अगर कोई ये कह नहीं सकता कि मैं नहीं जान रहा हूँ तो कि अनुष्ठान हुआ है। अरे फिर वहीं चले गए। मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सब बैठे हैं, सब बैठे हुए होते हुए भी कई बार आदमी ध्यान नहीं देता है। इतना जागरूक अगर हो जाए ना हर व्यक्ति, फिर तो कथा ही क्या है, सब स्वर्ग में चले जाते, सब मुक्ति में चले जाते। इतना जागरूक, इतना दूध का दुलावा नहीं होता व्यक्ति। कई बार जताना पड़ता है हमको, अच्छे कामों को करते हुए भी जताना पड़ता है, उनके संज्ञान में डालना पड़ता है। बस केवल इतनी बात है। जी ठीक है स्वामी, धन्यवाद। जी जी जी। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी। 18वां खंड। अथ प्रातः आग्नेय पुरोडाशो भवति। अथ प्रातः, उसके अगले दिन अर्थात प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल आग्नेय पुरोडाशो भवति, अग्नि देवता संबंधी पुरोडाश होता है। मैत्र वरुणी पयस्या, और मित्र और वरुण संबंधी जो है वो पयस्या होती है, दही होता है। मतलब मित्र और वरुण के लिए दही होता है और अग्नि के लिए पुरोडाश होता है, इसका ही तात्पर्य। आग्नेय पुरोडाश भवति, अग्नि देवता के लिए पुरोडाश होता है। मैत्र वरुणी पयस्या, मित्र और वरुण के लिए पयस्या होती है। नेत यज्ञात अयानि इति, मैं इस यज्ञ से दूर ना होऊं, उसके लिए यजमान को ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। नेत यज्ञात अयानि, नेत का मतलब निषेध को कहता है। यज्ञ से नेत अयानि, यज्ञ से मैं दूर ना होऊं। नु एव आग्नेय पुरोडाशः, निश्चित रूप से ये अग्नि देवता संबंधी ही पुरोडाश होता है, यानी अग्नि के लिए ही पुरोडाश होता है। अतः एतौ एव अर्धमासौ मित्रा वरुणौ, अथ एतौ एव अर्धमासौ, ये दोनों अर्धमास होते हैं। 15 दिन और 15 दिन, ऐसे ये दो अर्धमास कहलाते हैं। मित्रा वरुणौ, जो मित्र और वरुण के लिए होते हैं अर्धमास। यह एव आपूर्यते स वरुणा, और ये जो अर्धमास में एक मित्र होता है, एक वरुण होता है, तो मित्र कौन है और वरुण कौन है, तो उसको समझा रहे हैं। या एव आपूर्यते स वरुणा, जो आपूरन होता है,
अर्थात जो बढ़ने वाला होता है, आपूर्यते का मतलब है जो बढ़ने वाला होता है उसको कहते हैं वरुण। या एव आपूर्यते स वरुण, जो बढ़ने वाला होता है उसको वरुण कहते हैं। यो अपक्षीयते, जो क्षीण होता जाता है अर्थात कम होता जाता है, स मित्र, उसको मित्र कहते हैं। तो वरुण का मतलब है जब चंद्रमा बढ़ने लगता है उसको वरुण कहते हैं, और चंद्रमा जब घटने लगता है तो उसको मित्र कहते हैं। ऐसा आपको समझना है। तो कहते हैं अथ एतौ एव अर्धमासौ, ये 2 अर्धमास कहलाते हैं जो मित्र और वरुण के रूप में है। या एव आपूर्यते स वरुणः, जो बढ़ने वाला चंद्रमा होता है उसको वरुण कहते हैं। यो अपक्षीयते स मित्रः, जो चंद्रमा क्षीणता को प्राप्त होता है उसको मित्र कहते हैं। तौ एताम रात्रिम उभौ समागच्छत, तो ये दोनों मित्र और वरुण एताम रात्रिम, उस रात्रि को ये दोनों समगच्छता, मिल जाते हैं। तो एताम रात्रिम समगच्छतः, वो उस रात्रि को जो है मिल जाते हैं। तद उभौ एव एतत् सह संतो प्रीणाति, जब दोनों मिल जाते हैं जिस रात्रि को, उस रात्रि को लेके कह रहे हैं तद उभौ एतत् सह संतो प्रीणाति, जब वो दोनों एक साथ होते हैं जिस रात्रि को, तब दोनों प्रीणाति, तृप्त होते हैं, या उन दोनों को प्रीणाति, तृप्त करता है यजमान। जिस रात्रि को दोनों मित्र और वर्ण एक साथ विराजमान होते हैं तब यजमान उन दोनों को तृप्त करता है। सर्वं ह वा अस्य प्रीतम भवति, सब प्रकार से उस यजमान की भी प्रीति होती है, अर्थात उस यजमान जो है को भी सुख होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। सर्वं ह वा अस्य प्रीतम भवति, उसका भी प्रीत होता है, अर्थात उसको भी सब प्रसन्नता प्राप्त होती है यजमान को। सर्वम आप्तम, और सब कुछ वो प्राप्त कर लेता है। जिस उद्देश्य के लिए वो याग कर रहा है उस याग का फल वो प्राप्त कर लेता है। ये है सर्वम आप्तम, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यह एव एतद वेद, जो इस प्रक्रिया को, इस पद्धति को जो यजमान जानता है, समझता है, वो भी उस याग का फल को पूरा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो मित्र और वर्ण को तृप्त करता है। आप सामने वाले को तृप्त करो तो आप भी तृप्त हो जाएंगे, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। 19वां खंड। तद्वा एताम रात्रि, तद्वा एताम रात्रम, तद वै एताम रात्रि, उस रात्रि को, जिस रात्रि में मित्र और वर्ण मिलते हैं उसी रात्रि को लेकर के बताया जा रहा है। तद वै एताम रात्रिम, उसी रात्रि को मित्रो वरुणो रेता सिंचति, जब मित्र और वर्ण जिस रात्रि को मिल जाते हैं तो उसी रात्रि को क्या होता है, तो कह रहे हैं मित्रो वरुणे रेता सिंचति, मित्र जो है वो वरुण में वीर्य का सेचन करता है। मित्र वरुण में रेता सिंचति, वीर्य सेचन करता है। तद एतेन रेतसा प्रजायते, उस वीर्य सेचन से प्रजा उत्पन्न होती है। तद आपूर्यते, उससे वो आपूर्यते, चंद्रमा जो है उस वीर्य सेचन के कारण से आपूर्यते, बढ़ने लगता है। तद यद एषा अत्र मैत्रावरुणी पयस्या, तद यद एषा अत्र मैत्रावरुणी पयस्या, वह यह इस विषय में ये जो पयस्या है वो मैत्रावरुणीय पयस्या कहलाती है। अवक्लिप्ततमा भवति, और वो योग्यतमा बन जाती है, उचित बन जाती है, ये इसका तात्पर्य है। तो जो पयस्या जिस मित्र वर्ण के लिए है
और जिस रात्रि में उस पयस्या को लेकर के जो याग करता है, तो उस रात्रि में मित्र और वर्ण जो है दोनों एक साथ विराजमान होते हैं, और उसी स्थिति में मित्र वर्ण में रेतः सिंचति, वीर्य सेचन करता है। उस वीर्य सेचन से चंद्रमा बढ़ता है, और उसके बढ़ने से जो है हम सबको जो चंद्रमा की शीतलता मिलनी चाहिए, जो वृक्ष वनस्पतियों में जो विशेष गुण प्राप्त होने चाहिए, वो सब प्राप्त होते हैं। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ूं। 20वां खंड, सान्नाय भाजना व अमावास्या। ये जो अमावास्या होती है ना, ये सान्नाय भाजना होती है, यानी दही वाली होती है। अमावास्या जो है दही वाली होती है, ऐसा इसका तात्पर्य है। सान्नाय दही को कहते हैं, तो सान्नाय भागिनी होती है। एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं, अमावास्या जो है सान्नाय भागिनी होती है। तद अदह तद पूर्णमास्याम क्रियते। वह ये जो कार्य है पूर्णमासी में किया जाता है। पूर्णमासी में किया जाता है अर्थात पूर्णमासी के जो दिन चलते हैं ना, पूर्णमासी के दिन जो चलते हैं, तो अमावस्या के पहले दिन ये दही बनाया जाता है, अर्थात पूर्णिमा के दिनों में बनाया जाता है। यानी पूर्णिमा का जो अंतिम दिन होता है उस दिन ये दही बनाया जाता है। उसके लिए कह रहे हैं तद अधः तद पूर्णमास्याम क्रियते। पूर्णमासी के दिन ये सान्नाय बनाया जाता है। स यद अत्र अपि सन्नयेत, स यद ह अत्र अपि सन्नयेत। तो कहते वह यदि यहाँ इस पूर्णमासी को अर्थात पूर्णिमा के दिन सन्नयेत दही बनाया जाए, जामी कुरियात, वो विरुद्ध हो जाएगा। जामी कुरियात का मतलब है वो विरुद्ध माना जाएगा। पूर्णमासी यानी यूँ कहूँ मैं, अमावस्या वाला काम को आप पूर्णिमा वाले दिन में करोगे तो ये तो विरुद्ध हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य। स यद अत्र अपि सन्नयेत, उस पूर्णमासी के दिन में अगर दही बनाया जाता है तो जामी कुरियात, वो विरुद्ध माना जाता है। समदम कुरियात, उससे तो समद हो जाएगा। समद कहते हैं कलह, विरोध, कलह हो जाएगा। मेरे दिन में आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने दिन में करो ना, ये इसका तात्पर्य है। तो समदम कुरियात, वो तो कलह हो जाएगा। तद एनम अद्भ्या औषधिभ्या संवृत्य औतिभ्यो अधिजनयति। अब उसके तोड़ के लिए जो क्या कर रहे हैं, तद एनम, इस परिस्थिति को, अद्भ्या औषधिभ्या, जल और औषधि, इन दोनों को संवृत्या मिला करके औतिभ्यो अधिजनयति, औतियों के माध्यम से उसको, उस देवता को सुपुर्द किया जाता है, उसको उत्पन्न किया जाता है। स एषा औतिभ्यो जाता, इस प्रकार से वो औतियों से उत्पन्न किया हुआ होता है। पश्चात ददृशे, पश्चात ददृशे, वो पीछे से दिखाई देता है। फिर तो इसका अभिप्राय ये है जी कि पूर्णिमा के अंतिम दिन में जब सान्नाय बनाया जाता है, तो जो सान्नाय जो है वो अमावस्या के दिन प्रयोग में आने वाला है। एक दिन पहले या पूर्णिमा के दिनों में एक दिन या 2 दिन जब भी वो बनाया जाता है, तो जो क्रिया अमावस्या के दिनों में करने वाली उसको पहले कैसे करोगे, पहले करोगे तो वो विरोध माना जाएगा, और विरोध के कारण से कलह हो सकता है। अब उस कलह का सम्मार्जन करने के लिए, उस कलह को दूर करने के लिए अद्भ्या औषधिभ्या संवृत्य औतिभ्यो अधिजनयति, उसमें जल और औषधियाँ मिला करके औतियों के लिए उसको तैयार किया जाता है, जिससे वो जो कलह हो सकता है वो कलह नहीं होगा। ये एक प्रकार से कलह, तो कोई कलह करने वाला नहीं है। एक प्रकार से ये हमें समझाने की बात है कि हमारे बीच में अगर कोई एक दूसरे की क्रिया
एक दूसरे के क्रिया करने यानी दूसरे के समय को उसका उपयोग करते हैं, दूसरे के समय को अगर हम उपयोग करते हैं तो दूसरा हमसे लड़ सकता है। अब उसके लड़ाई को रोकने के लिए कुछ बीच का रास्ता अपनाते, कुछ समझौता करते हैं, कुछ चीज़ों को हम उसके योग्य भी साथ में जोड़ते हैं। जब उसके योग्य में साथ में जोड़ते हैं तो अब वो कलह करना बंद कर देगा, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये दही औषधि के रूप में कहलाएगा फिर? जल और दही का संयोग हुआ। हाँ जी, हाँ जी जी। तो औषधि का मतलब अन्न, औषधि का मतलब ये अन्न। वो केवल दही ना होकर के उसमें कुछ अन्न मिलाते हैं, कुछ अन्न मिलाया, कुछ पानी मिलाया, अब केवल दही नहीं रही, उसके साथ कुछ और मिल गया तो वो औषधि युक्त संस्कृत हो गया। संस्कृत होने से अब उसमें कलह करने का अवसर नहीं मिलता, इसका ये अभिप्राय है। आप ऐसा आप कह सकते हैं कि जैसे हम घर में रहते हैं ना, कोई मान लीजिए दो जेठानी देवरानी दो है, मान लीजिए दोनों को काम करना है, कुछ बांट लेते हैं ना काम, बांट लेते काम, तो उनके समय में अगर दूसरा करने लगे तो कलह हो सकती है। लेकिन दूसरा ऐसा कर ले ताकि सामने वाला झगड़ा कर ही नहीं सके। तो ऐसा क्या करे जो झगड़ा नहीं कर सके? तो उसके अनुकूल कुछ काम भी कर ले, उसके भी कुछ काम कर ले। हम अपना काम भी उसके समय में अपना काम कर रहे हैं और उसके भी कुछ काम कर ले, तो फिर वो झगड़ा क्यों करेगा? ऐसा आप कह सकते हो। इस तरह का यहाँ उपाय अपनाया है। जी, आगे बढ़ता हूं मैं। 21वां खंड। मिथुनाद इद वै एनम एतद प्रजनयति। जहां भी कोई उत्पत्ति होती है वो मिथुन से ही होती है, ये बताना चाहते हैं। मिथुनाद इत वै एनम एतद प्रजनयति, जोड़े से ही, मिथुनाद का मतलब जोड़े से ही, एनम एतद प्रजनयति, जिस किसी को उत्पन्न किया जाता है वो मिथुन से, जोड़े से ही उत्पन्न किया जाता है। योषा पयस्या रेतो वाजिनम। योषा जो है वो पयस्या के स्थान पर है, अर्थात जिसको हम पयस्या कहते हैं, दही कहते हैं, वो मानव की वो स्त्री रूप है। रेतो वाजिनम, और जो वीर्य है वो पुरुष रूप में है। वाजिनम पुरुष रूप में है और योषा जो है स्त्री रूप में है। तो योषा जो है पयस्या के स्थान में है और पुरुष जो है रेता के स्थान में। तद्वै अनुष्ठ्या यत मिथुनाद जायते। तद्वै अनुष्ठ्या, जब वो दोनों मिल जाते हैं, पयस्या और रेता दोनों मिल जाते हैं, उन दोनों के अनुष्ठान से या उन दोनों के मिथुन, उन दोनों के जोड़े से जायते, कोई उत्पत्ति होती है। तद एनम एतस्मात् मिथुनात् प्रजननात् प्रजनयति। वह यह इस प्रकार से एतस्मात् मिथुनात्, इस मिथुन से, इस जोड़े से, प्रजननात् प्रजन क्रिया से, प्रजनयति कोई उत्पत्ति होती है। तस्मात् एषा अत्र पयस्या भवति। इस प्रकार से यहाँ पयस्या इस रूप में होती है। केवल उसको पयस्या दही के रूप में न रख करके उसके साथ ऐसा कुछ औषधि रूपी रस मिला दो तो फिर वहाँ जोड़ा बन जाएगा। उस जोड़े से जब आप आहुति दोगे तो बहुत कुछ उत्पत्ति होती है या बहुत कुछ मंगलकारी क्रियाएं होती हैं संसार के प्रति, जीवन के प्रति, किसी के भी प्रति। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गई जी? समझ में आए जी आप सबको? अब 22वां खंड में बात कही जा रही है। अथ वाजिभ्यो वाजिनम जुहोति। वाजी से ही वाजिन का, वाजिभ्यो वाजिनम जुहोति, वाजिन से ही वाजिन की आहुति दी जाती है। अर्थात यूं कह सकते, सामर्थ्य से ही सामर्थ्य को उत्पन्न किया जाता है। वाजिभ्यो वाजिनम जुहोति, वाजी से ही वाजी को आहुति दी जाती है।
अर्थात सामर्थ्य से ही सामर्थ्यवान को सुपुर्द किया जाता है, ऐसा आप कह सकते। सामर्थ्यवान व्यक्ति ही सामर्थ्यवान व्यक्ति के साथ जुड़ता है, ऐसा आप कह सकते। वाजिब्यो वाजिनम जो होती, इसी को समझा रहे हैं आगे। ऋतवो वै वाजिना, रेतो वाजिना। ये जो ऋतुएं हैं वो वाजी है और रेत भी वाजी है। ऋतु भी वाजी है और रेत भी वाजी है। इसलिए वाजी से ही वाजी को दिया, यानी वाजी से ही वाजिन को आहूत किया जाता है। तो ऋतवो वही वाजिना, ये जो वाजी है वो ऋतु है वास्तव में, और रेत क्या है, वो भी वाजी है। तद ऋतुषु एव एतद रेता सिच्यते, ऋतुओं में ही वीर्य सेचन किया जाता है। तद ऋतुषु एव एतद रेता सिच्यते, तो ऐसी स्थिति में ऋतुओं में ही वीर्य सेचन किया जाता है। तद ऋतवो रेतः, फिर ये रेत है क्या चीज, वो ऋतु भी रेत है, यानी जो वीर्य है वो भी ऋतु है और ऋतु को ऋतु में ही सेचन किया जाता है, ये इसका तात्पर्य है। तद ऋतवो रेता, ऋतु ही रेत कहलाता है। ऋतवो रेतः सिक्तम इमा प्रजा, ऋतुओं में ऋतु को सेचन जब किया जाता है तो इमा प्रजा प्रजनयंती, ये जो प्रजा है वो उत्पन्न होती है। ऋतुओं को ऋतुओं में सिंचन जब किया जाता है या ऋतु को ऋतु में जब मिलाया जाता है तब प्रजा उत्पन्न होती है। तस्माद् वाजिभ्यो वाजिनम जुहोति, इसलिए वाजियों से ही वाजिन का हवन किया जाता है, अर्थात वाजिन से ही वाजी को मिलाया जाता है, इसका तात्पर्य। इसको अपने शब्दों में आपको समझना है, सामर्थ्य को सामर्थ्य में मिलाया जाता है। फिर भी नहीं स्पष्ट हो रहा है तो वीर एक सामर्थ्य है और रज एक सामर्थ्य है। एक सामर्थ्य को दूसरे सामर्थ्य में मिलाया जाता है, एक सामर्थ्य को दूसरे सामर्थ्य में मिलाया जाता है, तब प्रजनन क्रिया होती है और उस प्रजनन क्रिया से प्रजा उत्पन्न होती है। किनको नहीं समझ में आया जी? हाँ जी, उमा जी। ने आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आपका नेट स्लो होगा, वॉइस ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 23वां खंड। स वै पश्चाद इव यज्ञस्य जुहोति, पश्चाद वै परीत्य वृषा योषाम अधिद्रवति, तस्याम रेता सिंचति। स वै प्राग एव अग्रे जुहोति, अग्ने विहीति अनुवशट करोति, तस्विष्टकृत भाजनम स वै प्राग एव जुहोति। स वै पश्चाद इव यज्ञस्य जुहोति, तो कहते हैं वह जो यजमान है पश्चाद इव यज्ञस्य जुहोति, यज्ञ के बाद में अर्थात यज्ञ के अंतिम समय में ये आहुति प्रदान करता है। पश्चाद इव यज्ञस्य जुहोति, यज्ञ के बाद में, पश्चात का मतलब है अंत में, यज्ञ के अंत में मानो ये अंतिम आहुति एक प्रकार से इस रूप में देता है। ऐसा क्यों करता है? तो कह रहे हैं पश्चाद वै परीत्य वृषा योषाम अधिद्रवति, तो कहते हैं जैसे कोई पुरुष स्त्री के साथ मिलना चाहता है वो भी पीछे से ही मिलता है, ये इसका तात्पर्य। पीछे से ही मिलता है का मतलब है एक सामने वाला होता है, एक पीछे वाला भाग होता है जी। तो सामने वाला भाग होता है दिन और पीछे वाला भाग होता है रात्रि, समझ रहे हैं जी। तो जैसे पुरुष पीछे से ही स्त्री से मिलता है संतानोत्पत्ति के लिए, वैसे ही ये जो आहुति दिया है ये भी बाद में दिया है, ऐसा इसका तात्पर्य है।
वाक्य को देखिएगा, स वै पश्चाद इव यज्ञस्य जुहोति। वह यजमान यज्ञ के पश्चात, यज्ञ के अंत में, यज्ञ के बाद में, अर्थात अंतिम आहुति के रूप में, जब यज्ञ पूरा होने लगता है वो अंतिम भाग में ये आहुति देता है। उसके लिए उदाहरण दिया है, पश्चाद वै परीत्य वृषा योषाम अधिद्रवति। वृषा कहते हैं पुरुष को, योषा कहते हैं स्त्री को। तो पश्चाद वै परीत्य, बाद में, यानी पीछे से ही मुड़ करके, पीछे से मुड़ करके ही पुरुष योषाम अधिद्रवति, स्त्री के प्रति संयुक्त होता है। तस्याम रेता सिंचति, तब वो उस स्त्री में वीर्य सेचन करता है। स वै प्राग एव अग्रे जुहोति, स वै प्राग एव अग्रे जुहोति। तो कहते हैं वह जो यजमान है पहले ही वो उस आहुति को देता है, अर्थात पहले वो यज्ञ में आहुति प्रदान करता है। अग्नेवीहि इति, अग्नेवीहि इस मंत्र से पहले वो यज्ञ में आहुति देता है। अनुवशट करोति, उसके बाद में वशटकार करता है। जैसे पहले आहुति देता है, स्वाहा के रूप में आहुति देता है यज्ञ में, उसके बाद में वशटकार करता है, यानी खड़े होकर के फिर आहुति देता है। पहले बैठ कर के आहुति देता है, फिर बाद में खड़े होकर के आहुति देता है। जैसे यागों में कोई आहुति बैठ कर के की जाती है, कोई आहुति खड़े होकर के किया जाता है। तो ऐसे ही जब कोई प्रजनन क्रिया करना चाहता है, संतानोत्पत्ति करना चाहता है, तो पहले वो यज्ञ में आहुति देता है, बाद में स्त्री में आहुति देता है। ये इसका तात्पर्य है। उसी बात को याज्ञिक प्रक्रिया में बताया है, स वै प्राग एव अग्रे जुहोति, पहले जो है वो आहुति प्रदान, जुहोति का अर्थ होता है बैठ करके आहुति देता है। अग्नेवीहि इस मंत्र के माध्यम से। अनुवशट करोति, उसके बाद, अनु का मतलब उसके बाद में, अनुवशट करोति, उसके बाद वशटकार करता है, खड़े होकर के वो आहुति देता है। तत्स्विष्टकृत भाजनम, और जो वशटकार करता है वो स्विष्टकृत का भागी बनता है, अर्थात स्विष्टकृति आहुति होती है वो। स वै प्राग एव जुहोति, इसलिए उसको पहले स्वाहाकार के माध्यम से आहुति देना होता है, बाद में वशटकार के रूप में आहुति दी जाती है। तो ऐसा ही पुरुष जो है पहले वो दिन में जो भी उत्तम पवित्र कार्य करना होता है वो करता है और सबको जताता है, बताता है, और बाद में पीछे से वो प्रजनन क्रिया के लिए संयुक्त होता है। इसका तात्पर्य। 25वां खंड, अतः दिशो व्याघारेति, अब वो दिशाओं में आहुतियाँ प्रदान करता है, अर्थात सभी दिशाओं के लिए आहुतियाँ प्रदान करता है। अतः दिशो व्याघारेति, अब दिशाओं में आहुतियाँ प्रदान करता है। मंत्र का अंश यहाँ पर दिया है, दिशः प्रदिशा आदिशो विदिशा उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ये मंत्र का भाग है, मंत्र का एक वाक्य है। ये आप देख सकते हो, यजुर्वेद का 6 अध्याय का 19वें मंत्र का एक वाक्य है ये। दिशः प्रदिशः विदिशा उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा इति। पंच दिशः, 5 दिशाएं यहाँ पर इस मंत्र में, और पंच ऋतवा, ऋतुएं 5 होती इसलिए दिशाओं को भी 5 बताएं यहाँ पर। ऋतु भी एव एतद् दिशो मिथुनी करोति, ऋतुओं को दिशाओं के साथ जोड़ करके ही जोड़ा बनाया गया है। ऋतु भी एव एतद् दिशो मिथुनी करोति, ऋतु भी ऋतुओं से दिशाओं के साथ जोड़ करके वो मिथुनी करोति, जोड़ा बनाता है। ऋतुओं को और दिशाओं को मिलाता है और मिलाकर के जोड़ा बनाता है, ये इसका तात्पर्य। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रदिशा, दिशा का अर्थ जो मुख्य दिशा है वो लिया है, और प्रदिशा शब्द से जो है जो उपदिशा हैं उनको लिया है। आदिशा का मतलब है सामने वाली दिशा को कहा है,
जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है, जैसे याग में बैठता है तो सामने पूर्व दिशा में बैठता है, तो आदिशा का अर्थ है सामने वाली दिशा, और विदिशा का अर्थ होता है पीछे वाली दिशा, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा को विदिशा कहा है और आदिशा का अर्थ सामने वाली पूर्व दिशा को कहा है। प्रदिशा का अर्थ उपदिशाओं के लिए कहा है और दिशा शब्द मुख्य 4 दिशाओं को कहा है। तो दिशा मुख्य 4 दिशा हैं, प्रदिशा उपदिशा हैं, आदिशा सामने वाली दिशा है, विदिशा पीछे वाली दिशा है, और उद्दिशा का मतलब है जिसको पॉइंट आउट करके हम लोग कुछ करते हैं, किसी को आदेश करने के लिए, जैसे शत्रु के लिए हम बोले या किसी को आज्ञा देने के लिए कहें तो उसको उद्दिशा कहते हैं। तो इन सब दिशाओं से वो आहुति देता है स्वाहा कह करके। तो ये 5 हो गए, दिशा 1, प्रदिशा 2, आदिशा 3, विदिशा 4 और उद्दिशा 5। तो ये 5 दिशाएं हो गई। तो पंच दिशा, 5 दिशाएं बन गई। पंच ऋतव, और ऋतु भी 5 हैं। तो ऋतु भी एव एतद दिशो मिथुनी करोति, इन ऋतुओं को इन 5 दिशाओं के साथ जोड़ करके मिथुनी करोति, जोड़े बनाता है, जोड़े बना करके आहुतियाँ प्रदान करता है, ये इसका तात्पर्य। आगे बढ़ूं जी। इस ब्राह्मण का अंतिम खंड, तद्वै पंच एव भक्षयन्ति। तो यहाँ 5 दिशाएं हैं, 5 ऋतुएं बताया है। तो अंत में याग करने के बाद में जो यज्ञशेष है उसको खाने वाले भी 5 होते हैं, ये इसका तात्पर्य। तद्वै पंच एव भक्षयन्ति, 5 लोग ही यज्ञशेष का भक्षण करते हैं। 5 लोग कौन है जी? होता च, अध्वर्युश्च, ब्रह्मा च, अग्निश्च, यजमान। होता 1, अध्वर्यु 2, ब्रह्मा 3, अग्नीत 4, यजमान 5। ये 5 लोग होते हैं। ये 5 लोग इसका भक्षण करते हैं यज्ञशेष का। पंचवा ऋतवा, ऋतु भी 5 होते हैं। ऋतूनाम एव एतद रूपम क्रियते, ये ऋतुओं को ही साथ जोड़ करके ये 5 को पूर्ण किया जाता है। तद ऋतुषु एव एतद रेता सिक्तम प्रतिष्ठापयति, वास्तव में ऋतुओं में ही इस रेत को सिंचन करके उसको प्रतिष्ठापयति, उसको स्थिर किया जाता है। प्रथमो यजमानो भक्षयति, इन 5 में सबसे पहले कौन भक्षण करता है? तो प्रथमो यजमानो भक्षयति, सबसे पहले यजमान भक्षण करता है। प्रथमो रेतः परिगृह्णानि इति, ताकि मैं सबसे पहले रेत को एकत्रित कर सकूं, मैं वीर्य को, सामर्थ्य को एकत्रित कर सकूं, इसलिए पहले यजमान ही उसको खाता है। अपि उत्तमो मयि उत्तमे रेता प्रतिष्ठाद इति, अथापि उत्तम, और अंत में भी सबसे पहले यजमान भक्षण करता है और अंत में भी वो भक्षण करता है, 2 बार भक्षण करता है। पहले भी भक्षण करता है अपि उत्तमा, और सबसे अंत में भी भक्षण करता है। अपि उत्तमा, अंत में भी भक्षण इसलिए करता है, मयि उत्तमे रेता प्रतिष्ठाद इति, मुझ में अंत में भी वीर्य सामर्थ्य मुझ में उत्पन्न हो जाए, इसलिए वो ऐसा करता है। उपहूता उपवयस्व, उपहूता उपहवयस्व, तो कहते हैं सबसे पहले यजमान को भक्षण करना है तो ऐसे भक्षण नहीं करेगा, उसको आज्ञा लेना पड़ता है, मतलब मांगना पड़ता है। उपहवयस्व, मैं भक्षण करूं ऐसा आज्ञा लेना होता है। और उपहूता, जब उनकी ओर से, ऋत्विकों की ओर से उपहूता जब आज्ञा मिल जाती है तब उसको भक्षण करना होता है। सोमम एव एतत् कुर्वन्ति, इस प्रकार से वो सोम को ही ऐसा करते हैं। अर्थात यूँ कहिए सोमम एव एतत् कुर्वन्ति, जैसे सोमयाग में सोम का भक्षण करते हैं वैसे ही इस याग में इस पयस्वा का भक्षण करते हैं। सोमम एव एतत् कुर्वन्ति, इसका अभिप्राय है
जैसे सोमयाग में सोम भक्षण करते हैं, वैसे ही इस दाक्षायन याग में पयस्या का भक्षण करते हैं। इसी रीति से, जैसे सोमयाग में जिस रीति से भक्षण करते हैं, उसी रीति से यहाँ पर भी ऐसा भक्षण करते हैं, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, किसी कुछ कहना है? स्पष्ट हो गए जी? तो ये खंड पूरा हो गया और ब्राह्मण भी पूरा हो गया। इसको यहीं पर विराम देते हैं ताकि नया प्रकरण प्रारंभ होगा आगे। चातुर्मास्य विधि चलेगी। सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, वाजिन याग आया है तो इसमें वाजिन को लेकर के थोड़ा सीधे हो रहा है कि अलग अलग मिल रहा है। हाँ जी, वाजिन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। वाजिन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना। बल अर्थ होता है, अन्न अर्थ होता है, ज्ञान अर्थ होता है, तो प्रसंग के अनुसार अर्थ लिया जाएगा। यहाँ पे क्या अर्थ लेना स्वामी? यहाँ पर तो ऋतुओं को लिया है ना इन्होंने। देखिए, वीर को भी वाजिन बोला है, ऋतुओं को भी वाजिन बोला है, पयस्या को भी बोला है। तो यहाँ यज्ञ प्रकरण में जो अर्थ लिया वो वही लेना है हमको। जी हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, हमने जो पहले श्रोत ग्रंथ में पढ़ा था उसमें वाजिनम आया था, दूध पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है। हाँ तो जी। स्वामी जी, अगर खंड नंबर 21 संख्या वाला खंड देखें जी। उसमें योषा पयस्या रेतो वाजिनम। जी। तो अगर यहाँ पदार्थ को देखें तो पयस्या और वाजिनम करेंगे तो पयस्या तो पनीर हो गया और वाजिनम हो गया उसका पानी बनाने के बाद पानी बचता। जी जी, ऐसा है। यहाँ पर जो संगति बताया है ना कि ऋतवो वै वाजिना, ऋतुओं को भी वाजिन कहा है, रेतु वीर को भी वाजिन कहा है। तो यहाँ आप ऐसा, अगर ये ऋतु को ऋतु में मिलाने का तात्पर्य है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक ऋतु जा रही होती है, एक नई ऋतु आ रही होती है। जैसे जो संधि वेला हम कहते हैं ना, एक प्रकार से एक ऋतु जा रही होती है, तो जो ऋतु जा रही है उसके अंतिम जो 7 दिन होते हैं, और फिर जो अगली ऋतु जो आ रही है उसके प्रारंभ के जो 7 दिन होते हैं, उन दोनों को हमें मिला के रखना होता है, उन दोनों को समन्वय करके रखना होता है। ऐसे समन्वय नहीं करेंगे तो रोगी पड़ जाता है व्यक्ति। जैसे गर्मी जा रही है, बरसात आ रही है, बरसात जा रही है और यूँ कहिएगा सर्दी आ रही है, तो इस ऋतु के अंतिम 7 दिन, आने वाली ऋतु के प्रारंभिक 7 दिन, दोनों को ऐसा बनाना चाहिए, हमको समन्वय करना चाहिए। ना कि इस ऋतु के पूरा अनुकरण नहीं करना है, उस ऋतु को पूरा अनुकरण नहीं करना, दोनों के बीच का अनुकरण करना है, ताकि समन्वय होता है। नहीं तो तुरंत हम नए ऋतु आते ही तुरंत हम उस ऋतु के अनुसार करेंगे तो हम रोगी पड़ जाएंगे। इस ऋतु के अनुसार पूरा करेंगे तो रोगी पड़ेंगे। तो दोनों के बीच का करना होता है। जी ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।